अजमेर गए तो ख्वाजा का मेला रेला, पुन अजमेर जा रेला। और कलिया शरीफ पहुंच गए तो नाचूंगी गूलड़ तले, नाचूंगी गूलड़ तले। क्यों नाचेगी गूलड़ तले? क्या करेगी नाच के गूलड़ तले? कोई फायदा बता मुझे गूलड़ के नीचे नाचने का। तू गूलड़ तले नाच ले, नीम तले नाच ले, बरगद तले नाच ले, कहीं भी नाच ले, कब्र में जाएगा तो पिटेगा। इधर जितना नाचेगा उधर फरिश्ते तुझे उतना नचाएंगे। होश कर, होश कर, होश कर, फिक्र कर, याद रख ले तुझे नाचने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने तुझे नाचने के लिए दुनिया में नहीं भेजा, अल्लाह ने तुझे अपनी इबादत के लिए दुनिया में भेजा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत वली बनता ऐसे है जब दिल की दुनिया बदल जाए और वो दुनिया से लाताल्लुक हो जाए। सुभान। जानते हो इस वली का नाम क्या है? जिसने अपने तख्त और ताज को छोड़ा, हुकूमत को छोड़ा, इख्तिदार को छोड़ा, मनसब को छोड़ा, बादशाह को ठुकरा दिया, फकीरी को अपना लिया, लिबास वो शाहाना लिबास उतार दिया, टाट का लिबास पहन लिया। ये गुदड़ी का लाल कोई और नहीं, इन्हीं का नाम हजरत इब्राहिम बिन अदहम है। ये मनसब विलायत है कि बादशाहत उसके सामने कोई अहमियत नहीं रखती। ये मनसब विलायत है, बादशाहत की फिर कोई हैसियत नहीं होती। अब गौर करो अजीजो, अल्लाह के वली हजरत इब्राहिम बिन अदहम अब रातों रात इबादत, दिनों रात इबादत, बंदगी, रियाजत, अल्लाह अल्लाह में वक्त गुजार रहे हैं। यही हजरत इब्राहिम बिन अदहम है, दरिया के किनारे पे बैठे हैं, अपना फटा लिबास एक सुई से सी रहे हैं कि वो वजीर जो बादशाह बना इनके बाद वो उधर से गुजरा। वजीर जब उधर से गुजरा, वजीर ने बादशाह की हालत को देखा। ये तो टाट का लिबास पहने हुए, टाट का फटा लिबास सुई से सी रहा है। फकीर जब ये फकीराना अंदाज देखा तो वजीर को जो है ना बड़ा दुख हुआ। वजीर आया, आकर कहने लगा, ऐ बादशाह ये मुल्क तेरा है, हुकूमत तेरी है, सल्तनत तेरी है। ऐ बादशाह तेरी हालत को देखकर तरस आ रहा है। ऐ बादशाह वापस आ जा, आज भी ये तख्त तेरा है, ये क्या हाल बना रखा है। वापस आओ। वो दरबार इंतजार कर रहा है, वो महल इंतजार कर रहा है, वो तख्तो ताज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इतना सुना तो अल्लाह वाले ने फरमाया, ऐ वजीर आज तू बादशाह बन गया, अब तुझे वो तख्त समझ में आता है, वो बादशाहत समझ में आती है, लेकिन ये जो बादशाहत है ये तुझे समझ में नहीं आती। अल्लाह वाले ने फरमाया, ऐ कल के वजीर आज के बादशाह, तुझे ये बादशाहत समझ में नहीं आएगी, मगर चल मैं तुझे समझाता हूं। अल्लाह वाले ने वही सुई अपनी दरिया के अंदर डाल दी और आवाज लगाई, ऐ दरिया की मछलियों, मेरी सुई दरिया में गिर गई, जरा मुझे निकाल कर दो। इतना फरमाना था, 1 2 4 5 नहीं, दरिया की सारी मछलियां बाहर निकल के आई, अपने अपने मुंह में सुइयां लेके आई। किसी के मुंह में सोने की सुई, किसी के मुंह में चांदी की सुई, मछलियां लेकर आई। अल्लाह के वली ने फरमाया, मछलियों ये सोने चांदी की सुइयां मेरी नहीं है, मेरी तो वही लोहे की सुई है जिससे मैं अपनी गुदड़ी को सी रहा था, वो चाहिए मुझे। इतना फरमाना था कि दरिया से एक बड़ी मछली, मछलियों के सरदार निकल के आई, वो अपने मुंह में आपकी वही सुई लेकर आई। वो सुई लाकर आपकी खिदमत में पेश कर दी उसने। अल्लाह वाले ने अपनी सुई को लिया, मछलियों को हुक्म दिया वापस जाओ। अब अल्लाह वाले ने वजीर से फरमाया जो अब बादशाह बन गया, अल्लाह के वली ने फरमाया सुन ले,
अंदर, वहां तख्तो ताज से हमें मोहब्बत होती है, माल दौलत से हमें मोहब्बत होती है, और यहाँ सोने चांदी हमारे आगे पीछे होते हैं। और सुन ले, उधर तलवार की बुनियाद पर लोगों पे हुकूमत की जाती है, वो भी इंसानों पे हुकूमत होती है। और ये तो फकीरी है, इस फकीरी में अल्लाह ताला कुल मखलूक पे हुकूमत अता फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये बादशाहत, फकीरी में जो बादशाहत है वो बादशाहत आजकल लोग, किसी को अगर प्रधानी भी मिल जाए ना गांव में, मियां पूछो मत फिर उसका आलम। प्रधानी भी अगर जीत गया ना गांव में, फिर उसका आतंक है, आतंक। मैं प्रधान हूं। अगर गांव में कोई आदमी अच्छे कीमती कपड़े पहन के निकल जाए, प्रधान देखता है ये किसका लड़का है, कहां से कमा रहा है, बड़ी तरक्की कर रहा है। और अगर प्रधान जी का मूड खराब हो गया तो थाने में फोन करके कहते हैं फलां का लड़का आजकल बड़ी चमक धमक में है, जरा देखो कहीं 2 नंबर का काम तो नहीं करने लगा। पुलिस को पीछे लगा दिया उसके। गांव के 500, 700, 800 वोट लेकर एक प्रधान बनने वाला इतना मगरूर। अरे गुरूर तो अल्लाह ने शैतान का भी तबाह कर दिया। अल्लाह ने उसे जो बहुत इबादत किया करता था, परवरदिगार ने उसके गुरूर, तकब्बुर, घमंड की बुनियाद पर अल्लाह ने उसके गले में लानत का तोक डाल के मरदूद बना दिया। याद रखना, किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोई टेंशन तो नहीं है? पीछे कोई नहीं है, मैं देख रहा हूं, ये मैं देखता रहा हूं। मेरी बात पे यकीन नहीं है कि आप पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे। मैं तो ये बता रहा हूं, अगर आपको किसी का डर हो कि पीछे कोई खड़ा है, अगर हमने कुछ बोल दिया, जरा भी एक्टिविटी हो गई हमारी, तो पीछे से कोई हम पे हमला कर देगा, तो मैं देख तो रहा हूं, कोई भी नहीं है पीछे, ये सब देख रहे हैं। बिल्कुल बेफिक्र रहें आप। जोर से बोले सुभान अल्लाह। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। और इस बोलने के बड़े फायदे, और खास तौर पे ऐसा मौसम हो कि जब जिस्म कहता हो कि नहीं भाई अब सिमट के बैठ जा, और फिर बंदा अल्लाह का नाम बोले, फिर बंदा अल्लाह की पाकी बयान करे, तो फिर उसको सवाब कुछ और ही ज्यादा मिलता है। और याद रखना, अल्लाह की पाकी का ऐलान करते रहा करो, और अपने हाथों को भी उठा उठा के बोला करो, इसलिए कि इन हाथों को गवाह बनाना भी जरूरी है। इसके फायदे बड़े। अल्लाह का कलाम है, परवरदिगार का कुरान है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, कुरान कहता है वो वक्त याद करो मैदान महशर, जब ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। याद रखना, ये हाथ अल्लाह की अदालत में गवाही देंगे। इतना खौफ यहाँ दुनिया में बंदे के दिल में रहे, वो ये ख्याल करता रहे कि ये हाथ जब अल्लाह की अदालत में कल गवाही दे, ऐसा ना हो इधर अगर चोरी की होगी, हाथ कहेंगे या अल्लाह चोरी करता था, अगर इधर किसी को मारा गरीब को, हाथ कहेंगे या अल्लाह जालिम था, अगर इन हाथों से शराब के जाम उठाए, हाथ कहेंगे मौला शराबी था, अगर इन हाथों से किसी का पैसा लेकर मार लिया, हाथ
कहेंगे या अल्लाह ये तो लोगों का पैसा मारता था, अगर इन हाथों से कोई गलत काम किया हाथ अल्लाह की अदालत में गवाही दे देंगे। याद रखना अगर आपने महफिल के अंदर बैठकर इन हाथों को उठाकर अल्लाह की पाकी का ऐलान किया, सुभान अल्लाह कह दिया, आपने अल्लाह पाक है इतना कह दिया और इन हाथों को गवाह बना लिया, तो मैदान महशर में ये हाथ अल्लाह की अदालत में कहेंगे ऐ मौला ये तेरा बंदा गुनहगार तो था, या अल्लाह ये गुनहगार खताकार तो था मगर परवरदिगार गद्दार नहीं था, या अल्लाह ये जब तेरा जिक्र सुनता था तेरे महबूब की बातें सुनता था, ऐ मौला ये अपने हाथों को उठाता था गवाह बनाता था और तेरी पाकी का ऐलान करता था। तो इन्हें उठाने का फायदा भी है और बड़ा फायदा है। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना, कभी गुरूर नहीं, तकब्बुर। तू किसी और से न हारेगा, तू प्रधान बन जा, विधायक बन जा, मिनिस्टर बन जा, कुछ भी बन जा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। गुरूर तकब्बुर उसने किया, सजदे बड़े किए थे मगर अल्लाह ने लानत का तौक गले में डाला, निकाल दिया, मरदूद बना दिया। परवरदिगारे आलम ने निकाला, लानत का तौक गले में डाला, अल्लाह ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने निकाल दिया, फरमाया दफा हो जा, निकल जा मेरी बारगाह से। अल्लाह ने कयामत तक के लिए लानती बना दिया, मरदूद बना दिया। ऐ मेरे अजीजों तकब्बुर ने इसे बर्बाद कर दिया, सजदे सारे बर्बाद हो गए। इसने भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया हे अल्लाह जा तो रहा हूं मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहां जाएगा? ये मरदूद कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। ऐ मौला जो तेरे बंदे तेरा कुर्ब हासिल करना चाहेंगे मैं उन्हें बहकाऊंगा, उन्हें भी यही उनके अंदर बात पैदा करूंगा। ऐ अल्लाह उन्हें नमाजों से रोकूंगा, इबादतों से रोकूंगा, सजदा मैंने नहीं किया सजदे से रोकूंगा। गुरूर तकब्बुर मेरे अंदर था, उन्हें भी यही करने पे मजबूर करूंगा। घमंडी बना दूंगा, मगरूर बना दूंगा, अकड़ने वाला बना दूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ शैतान जा तू भी कोशिशें कर ले, मगर याद रखना जो मेरा होगा वो बहक नहीं पाएगा, मगर जो बहक जाएगा अल्लाह ने फरमाया उसके लिए भी इंतजाम रब फरमाएगा। अल्लाह ने फरमाया मैं भी करम ये करूंगा, तौबा का दरवाजा मैंने खोल दिया, जो बहक जाएगा वो आएगा तौबा करेगा, मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा दूंगा। बहुत हो तो मगरूर न बने, तौबा करने वाला बने। मगरूर न बने, सजदे करने वाला बने। अल्लाह के वलियों की जिंदगी देखो,
समंदर की मछलियां हैं, हुक्म कर दें तो वो भी निकल के आ जाएं, मगर उनकी जिंदगियां देखो खुलूस है, इबादतें हैं, बंदगी है। आज हमारे दिमाग में हर वक्त दुनिया 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 के सिवा कुछ नहीं। न नमाज की फिक्र, न सजदों की फिक्र, न बंदगी की फिक्र। मस्जिद के पड़ोस में भी रहे बंदा फिर भी बेनमाजी, मस्जिद महल्ले में फिर भी बेनमाजी, मस्जिद गांव के अंदर फिर भी बेनमाजी। ऐ मुसलमान, अल्लाह ताला ने तुझे पैदा किया, तेरा मकसद भी बता दिया, फरमाया कि हमने इंसान को और जन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। मगर हम तो बिल्कुल तैयारी नहीं है नमाज पढ़ने को। हम तो मोबाइल में फिल्में देख लेंगे, शॉर्ट वीडियो देख लेंगे, इंस्टाग्राम खूब चलाएंगे, 4-4 घंटे इंस्टाग्राम की रील देखेंगे, मगर 10 मिनट मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हमारे पास नहीं है। और अल्लाह रहम फरमाए, बच्चे से लेके जवान तक, जवान से लेके बुढ़े तक सब जो एक तरफ से रंगीले हो गए, बचा कोई नहीं हजरत। बच्चा भी जो है ना, बच्चा पहले बच्चों को बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, बच्चे को रात को अपने पास चारपाई पे अपनी गोद में लिटाया बराबर से, और बच्चे को अपने कभी कलमा सुनाने लगे, कभी अल्लाह रसूल का नाम सुनाने लगे, कभी अल्लाह के वलियों की बातें बताने लगे, कभी उन्हें नात शरीफ सुनाने लगे। तो बच्चा अपने दादा अपने अब्बा की सोहबत में रात को लेट कर क्या कुछ नहीं सीख जाता था, सब कुछ सीख जाता था ना। मगर आज तो अजीब हाल है। पहले तो अब्बा चारपाई पे बाहर, पहले इतने आलीशान मकान नहीं होते थे, तो बाप ने बच्चे को, बेटे को लिया गोद में, बाहर चारपाई दरख्त के नीचे पड़ी है, लेके लेट गए। अब बेड पे लेटे दोनों मियां बीवी, बीच में लेटा बच्चा। बच्चा कभी इधर देख रहा कभी इधर देख रहा, अम्मा अपने फोन में मस्त है, अब्बा अपने फोन में मस्त है, बच्चा कभी इधर देखता है कभी इधर देखता, परेशान है। पैदा हुआ है, जैसे जैसे उसकी परवरिश हो रही है वो यही तो देख रहा है। अम्मा भी मोबाइल में रील देख रही है, अब्बा भी मोबाइल में रील देख रहा है, बच्चा हैरान है ये क्या देख रहे हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, अब उसने समझना शुरू किया ये कोई काम की चीज है, तो अब बच्चा भी छीनने लगा। अब अम्मा कह रही है देखो तो मोबाइल छीन रहा, मोबाइल पकड़ रहा। अबे रोज उसके सामने मोबाइल है तो मोबाइल पकड़ेगा। अब बच्चे ने देखा अम्मा ऐसे उंगली चलाती है, और जैसे ही वो उंगली चलाती है तभी शुरू हो जाता है मोए मोए। और नाच गाना जितना आएगा, समझ रहे, उतना उसका दिल लगेगा। और अगर बीच में आ जाए कोई नाच शरीफ, हमने देखा है इंस्टाग्राम देखने वाले कई लड़कों को, देख रहे हैं नाच गाना, गाने बराबर बराबर पूरा देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं। जैसे ही आ गया ना उसमें गाना बजते बजते बीच में नाच शरीफ आ गई, हमारे हजरत ने पढ़ गए मुस्तफा गए इनकलाब आ गया। इसने पूरा सुना ही नहीं, मुस्तफा बढ़ा दिया आगे, इसने पूरा सुनता ही नहीं उसे। गाना पूरा सुन रहा था, उसे सुनता ही नहीं। तो इधर अम्मा ने चलाया, इधर अब्बा ने, तो बच्चा भी वो शुरू से फिर वही चलाना सीख गया। हैरत की बात है, तुमने बच्चे को सिखाया तो फकत इतना कि मोबाइल सिखाया। क्या ही अच्छा होता उस बच्चे के सामने उसकी मां नमाज
की मुसल्ला बिछाकर, तो ये बच्चा माँ को नमाज पढ़ते देखता, खुद भी नमाजी बन जाता। ये अपने बाप को कुरान पढ़ता देखता, तो कुरान की मोहब्बत इसके दिल में घर कर जाती। और जब कोई उर्स का दिन आया ना, उर्स का, ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स आया तो कव्वाली लगा दी। उस दिन भी अल्लाह के बंदों को ये तौफीक नहीं है कि एक पारा कुरान शरीफ का पढ़ के और इसाले सवाब कर लें, दुआ कर लें। उस दिन तो डीजे लगा के दरवाजे पर कव्वाली बजाए। ख्वाजा का मेला रेला अपना अजमेर जा रेला। क्या करने जा रेला भाई? घूमने जा रेला, मेले में घूमने जा रेला। तो तू वहां क्यों जा रेला? इलाहाबाद चला जा, मेला लगा हुआ है। ख्वाजा की बारगाह में अगर जाना है तो ठुमके लगा के न जा। बारगाह गरीब नवाज में अगर जाना है तो इन पलकों पे आंसू सजा के जा। ख्वाजा के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग ले, अपने गुनाहों की मुआफी मांग ले। अल्लाह बड़ा करीम है, परवरदिगार तेरे गुनाहों को मुआफ फरमा दे। अजमेर गए तो ख्वाजा का मेला रेला, अपन अजमेर जा रेला। और कलिया शरीफ पहुंच गए तो नाचूंगी गुलर तले, नाचूंगी गुलर तले। क्यों नाचेगी गुलर तले? क्या करेगी नाच के गुलर तले? कोई फायदा बता मुझे गुलर के नीचे नाचने का। तू गूलर तले नाच ले, नीम तले नाच ले, बरगद तले नाच ले, कहीं भी नाच ले, कब्र में जाएगा तो पिटेगा। इधर जितना नाचेगा उधर फरिश्ते तुझे उतना नचाएंगे। होश कर, होश कर, होश कर, फिक्र कर, याद रख ले तुझे नाचने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने तुझे नाचने के लिए दुनिया में नहीं भेजा, अल्लाह ने तुझे अपनी इबादत के लिए दुनिया में भेजा है। तू उर्स तो करने लगा मगर नमाजी न बन सका। तूने अल्लाह के वलियों की जिंदगी से सीखा क्या? तू साहिब मजार का मजा तो तब था कि तू गरीब नवाज के उर्स की महफिल सजाता अपने घर में और गरीब नवाज की सीरत पे भी अमल कर लेता। ऐ सुन्नी मुसलमान, मजा तो तब था कि तू तमाम बुजुर्गों की अकीदत को दिल में बसाकर उनकी सीरत पे अमल कर लेता, उनकी जिंदगियों को देखता। आ मेरे प्यारे, मैं बताऊं बुजुर्गों की जिंदगी क्या है। वो दुनिया से ला ताल्लुक हुआ करते हैं, उनकी जिंदगी क्या होती है। एक आखिरी बात बताकर गुफ्तगू को खत्म करता हूं। आप भी मुझे कुछ थके थके से लगते हैं और मुझे भी लंबा सफर करना है। जरा दिल लगा के मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक अल्लाह के वली हैं, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, नाम है हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। ये नाम आपने सुना होगा। बड़े पाए के बुजुर्ग हैं अपने वक्त के। हजरत बायजीद बुस्तामी बाजार गए, एक गुलाम खरीद के लाए। आज जैसे आप मजदूर लेके आते हो, पहले गुलाम खरीदे जाते थे अपने काम के लिए। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बाजार गए, गुलाम खरीद के लाए। गुलाम ने अर्ज किया, हुजूर मुझे मेरा काम बता दे। अल्लाह वाले ने फरमाया, काम ज्यादा लंबा नहीं है, बस इतना सा काम है कि हर दिन सुबह को फज्र की नमाज के लिए तू मुझे वुजू कराएगा, पानी लेकर आएगा। इसने कहा यार मजा आ गया, पूरा दिन फ्री, बस फजर में वुजू कराना है मुझे। हमारे यहाँ भी कामचोर कुछ होते हैं ना, बस सोचते हैं कि काम ऐसा मिले जिसमें मेहनत बिल्कुल ना हो, पैसा इतना मिले जितना किसी को मिलता ना हो। हमें तो बनना है रातों रात करोड़पति बगैर मेहनत के।
मेहनत करेंगे नहीं। और कोशिश ये है कि रात में हमारे छप्पर फट जाएं और खजाना ऐसे आगे गिर जाए। ऐसे कुछ नहीं होता, मेहनत से होता है। ये जो पत्ते खेल रहे हैं ना, पत्ते लोग, जुआ है का, ये ले बादशाह, ये ले बेगम, ये जो पत्ते खेल रहे हैं, पता है, ये भी तो ये सोचते हैं एक बाजी लग जाए बस, एक ही दिन में 5 लाख जीत जाऊं, 10 लाख जीत जाऊं। क्या नतीजा निकलता है? जो कुछ अपने पास होता है वो भी बेच देते हैं, सब हार जाते हैं। सट्टा लगाने वाले, जुआ खेलने वाले, खजाने जमीनों में तलाश करने वाले, डाके मारने वाले, चोरियां करने वाले, गरीबों का माल मारने वाले, इसी तमन्ना में तो होते हैं गड़बड़ घोटाले करके हम रातों रात मालदार बन जाएं, मेहनत ना करनी पड़े। और हमारे नौजवान तो सोच रहे हैं मोबाइल चलाते चलाते करोड़पति बन जाएं, कुछ करना ही ना पड़े। तो इन्होंने मोबाइल में जुगाड़ ढूंढा, इन्होंने कहा आईपीएल पे टीम बनाएंगे, इन्होंने कहा हम जो है इस पे लूडो खेल के पैसे कमाएंगे, क्योंकि है ना गुमराह करने वाले, बहकाने वाले, शैतान तो टहल रहा है, अपना काम कर रहा है। याद रखना मेरे जवानों, ये आपके काम नहीं, आपको मेहनत करना है। अल्लाह ताला देने वाला, उसकी बारगाह में दामन फैलाओ, उससे मांगो। तुम अल्लाह ताला की बारगाह में झोली फैलाओगे, उसके खजाने में कभी कमी नहीं आती, उसके खजाने की वसातों का आलम अल्लाह। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। उसकी बारगाह में दामन फैला के मांगो, उसकी इबादत करो। गौर कीजिए अजीजों, ये जो हमारा मिजाज खत्म करे कि बगैर मेहनत के हम सब कुछ कर लेंगे, नहीं। गुलाम ने कहा कि भाई काम बड़ा आसान है, मेहनत कुछ नहीं है, एक बार फजर में वजू कराना, बात खत्म। अल्लाह वाले ने फरमाया, गुलाम ये बता तेरा नाम क्या है? उसने कहा हुजूर मेरा नाम असलम है। क्या नाम? जोर से, कोई है गांव में असलम? होंगे। तो जितने असलम यहां बैठे हैं उन असलमों की जिम्मेदारी है कि वो जोर से बोलेंगे। कहा कि हुजूर नाम है हमारा असलम। अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है, सुबह फजर में वजू कराना, इतना ही काम है। दिन गुजरा, रात आई, गुलाम सोचने लगा अगर मैं अपने कमरे में सोया तो हो सकता है फजर में आंख न खुले, और अगर आंख न खुली फजर में तो वजू नहीं करा पाऊंगा, जो मेरा काम है वही नहीं हो पाएगा, तो मतलब क्या? तो सोचा कि ऐसा करता हूं, हजरत के हुजरे के दरवाजे पे अपना बिस्तर लगा लेता हूं। जैसे ही फजर के लिए हजरत दरवाजा खोलेंगे मैं भी उठ जाऊंगा और उठ के वजू करा दूंगा। ये ट्रिक हमने भी अपनाई। जब हम इमामत करते थे, प्रोग्राम करके आए 3 बजे, अब फजर में बड़ा डर है कि आंख खुली ना खुली। आंख नहीं खुली तो मुक्तदी बड़ा शोर करेंगे। तो गर्मी का मौसम, नींद आती है उस वक्त में बड़े मजे की। मस्जिद के दरवाजे पर चारपाई डाल के सोता था मैंने कहा जैसे ही मुक्तदी पहला आएगा, दरवाजा खटखटाएगा, मैं उठ जाऊंगा। उस गुलाम ने सोचा दरवाजे पे बिस्तर लगाता हूं, यही सो जाता हूं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आपने ईशा की नमाज अदा की, दरवाजा हुजरे का बंद, गुलाम ने बिस्तर लगाया दरवाजे पर, आंख बंद की सोने के लिए, मगर कान में आवाज आ रही थी अल्लाह 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 अल्लाह। गुलाम कहता है सारी रात मेरे कानों में अल्लाह
आती रही। गुलाम कहता है अल्लाह के वली ने रात भर में थोड़ी देर के लिए भी कमर नहीं लगाई, सोए नहीं, सारी रात अल्लाह अल्लाह करते करते गुजार दी। सुबह हुई, फजर का वक्त हुआ, दरवाजा खुला। दरवाजा खुला तो गुलाम ने दरवाजे पर उठा और उठने के बाद में उसने पानी लिया, हजरत को वुजू कराया। हजरत ने वुजू फरमाया और वुजू करने के बाद में, बहुत जल्दी सुन ले, बात आखिरी है, वुजू कर लिया। हजरत ने फरमाया ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा हुजूर नाम तो मैंने कल बताया था। जहन में आया, चलो हो सकता है पहली बार नाम मैंने बताया था, भूल जाते हैं। नए लोगों का पहली बार नाम सुन के एकदम याद नहीं होता, तो सोचा